ऑर्डर सारा आ गया। ये पिज़्ज़ा अस्सलाम वालेकुम। इसका व्लॉग ये है कि अभी हम जिम जा रहे हैं, को जिम दिखाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम जाएंगे रैंचर्स। रैंचर्स एक ऐसा ब्रांड है जो इस्लामाबाद से आया और यहाँ पे लाहौर में आके उन्होंने अच्छा मार्केट को ग्रैब किया और उनके बर्गर्स काफी मशहूर हैं। मॉल 1 में एक ब्रांच है उनकी, अभी रिसेंटली जौहर टाउन में एक ब्रांच खुली है, काउबॉय थीम्ड रेस्टोरेंट है। उसके बाद हम जाएंगे NY212। NY212 की बात की जाए तो लाहौर के पुराने अच्छे जिन लोगों ने पिज्जा मार्केट को होल्ड किया हुआ है, अच्छी ब्रांचेस का एक्सपेंशन है उनका पिज्जा ट्राई करेंगे, खुद बनाएंगे फिर ट्राई करेंगे। उनका मोल्टन लावा केक लोग बहुत पसंद करते हैं, वो भी बनाएंगे, हालांकि उसमें इतनी कोई खास रॉकेट साइंस नहीं होती। उसके बाद हम जाएंगे जेबीज। जेबीज की बात की जाए तो जेबीज एक ऐसा ब्रांड है, आइसक्रीम ब्रांड है, जो मैं समझता हूँ लाहौर की मार्केट को जिसने चेंज किया। लोग आइसक्रीम ब्रांड्स में कोन आइसक्रीम, वॉफल कोन से आगे नहीं बढ़े थे। ब्राउनी विद आइसक्रीम, मोल्टन लावाज आइसक्रीम ब्रांड के अंदर होना, कुकी डो होना, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आके किसी ने इनिशिएट की, तो दैट वाज जेबीज। इनको बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए। तो लें जी, हम रैंचर्स की जौहर टाउन वाली ब्रांच में आ गए हैं, चलते हैं और इनकी स्पेशलिटीज जो हैं वो ट्राई करें। रैंचर इज़ द ब्रांड 2016 में स्टार्ट हुआ और इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन कर ली ऑल ओवर पाकिस्तान। इनकी ब्रांचेज हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में और फैसलाबाद में। और ये बेसिकली ब्रांड जो है ये ओरिजिनेटेड है फ्रॉम इस्लामाबाद। ऑर्डर सारा आ गया। ये पिज़्ज़ा है क्राउन क्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टफ्ड विद कबाब और टॉप्ड है विद सॉस, पेपरोनीज हैं इसके अंदर, चीज़ ऑब्वियसली, ऑलिव, टमाटोज, कैप्सिकम। ये साथ में हमारा बर्गर है जिसको हमने एक बाइट ले ली हुई और ये थोड़ा सा शहीद हो चुका हुआ है। इसके साथ ये फ्राइज़ हैं। और अगर हम बर्गर की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर अनियन रिंग्स हैं, एलापिनोज हैं, अनियंस हैं, टमाटोज हैं, चीज़ पैटी था। ये देख सकते हैं, एज यू कैन सी के हमने जब बाइट ली तो चीज़ रूल होना शुरू हो गया। लोडेड फ्राइज जिसका नाम था फ्रीजा, ये भी टॉप्ड विद चीज़ था, बेक्ड चीज़, और नीचे फ्राइज थे, पेपरोनीज थी, सॉसेजेस थी, सब्जियां वगैरह थी। तो ट्राई करते हैं। अच्छे फ्राइज हैं, बारबेक्यू सॉस है, उसका टेस्ट है, चीज़ का टेस्ट है, सॉसेजेस वगैरह हैं, फ्राइज हैं, तो अच्छे फ्राइज हैं। इट्स काइंड ऑफ लोडेड फ्राइज। कमिंग टू पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा की डो बहुत फाइन है, जो सॉस ऊपर उन्होंने टॉप की हुई है उसकी वजह से उसकी गेम बहुत ज़्यादा अप हो रही है। और चूँकि लाहौर में अब लोग हर चीज़ में स्पाइसेस, सॉसेस पसंद करते हैं, मैं समझता हूँ उस लिहाज से एक अच्छा पिज़्ज़ा ही। और डो बहुत परफेक्ट। ये हमने बटर पेपर मंगवा लिया, चूँकि बर्गर बहुत ज़्यादा मैसी है और चीज़ सॉस है, पैटीज़ डबल हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको हम इसके अंदर लाते हैं ताकि हम इजीली ट्राई कर सकें। मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा बन जो है वो बेहतर किया जा सकता है। बन चूँकि काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है तो उसकी वजह से उसको हैंडल करना मुश्किल है। बट ओवरऑल अगर क्रिएटिविटी को देखें तो बर्गर के अंदर हर चीज़ है। एक यूएसपी भी है जो उसको यूनिक बनाता है। बीफ इज़ फाइन और साथ में ये चीज़ पैटी है, तो इट्स अ फाइन बर्गर। बट अगर हम सारी चीज़ों में से अगर देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे पिज़्ज़ा पसंद आया, उसके बाद लोडेड फ्राइज, उसके बाद बर्गर। चूँकि हमने बर्गर खाया भी एंड पे है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका हुआ है, ठंडा हो चुका हुआ है, तो दैट्स हाउ इट इज़। तो आ जाएं, आपको अब किचन में लेके चलते हैं NY212 के। दिस इज द जौहर टाउन ब्रांच, ये लोकेटेड है खोखर चौक पे। दिस इज द किचन। के लिए इन्होंने सबसे पहले पार्टीशन करके रखी हुई है, स्मॉल डो है बना के रखी हुई है विच इज 140 ग्राम। उसके बाद आ जाता है मीडियम पिज्जा के डो, दैट इज 250। उसके बाद आ जाता है लार्ज विच इज 450, और जो हमने पिज्जा बनाना है दैट इज एक्सेल एंड दैट इज 1100 ग्राम। तो ये जी आ गया 21 इंच का पैन। इसमें सबसे पहले हम ऑयल करेंगे, ये हम इसको, तो ये जी हमने पैन को ऑयल लगा लिया ताकि इसका मकसद ये है कि जब पिज़्ज़ा कुक हो जाए तो इसके साथ अटैच ना हो, डो जो है वो अलग-अलग रहे ताकि बाद में पिज़्ज़ा सर्व करने में आसानी हो। अच्छा, तो ये जी हमारा 21 इंच का डो है विच इज़ 1100। ये हम थोड़ा सा
यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा फ्लो लगा लेते हैं ताकि ज़रा आसान हो जाए। ये इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं पहले ताकि इक्वली डिवाइड हो जाए। इसकी साइड चेंज करते हैं और ये हमारी डो राउंड तो बिल्कुल नहीं बनी लेकिन बन गई है। ये क्या है? इसको हम मज़ीद पैन के ऊपर फैला लेंगे ताकि शेप इसकी सही हो जाए। तो लें जी, ये डो आ गई है और अब हम इसको पूरा इसके ऊपर, और ये जी देखें बिल्कुल परफेक्टली हमारा पैन की बेस बन गई। तो लें जी, हमने डो को 30 से 40 मिनट दिए ताकि डो राइज हो जाए। अब हम इसको स्टेशन पे ले आए हैं। एंड्स बनाने के बाद हम इसमें अब टॉपिंग्स ऐड कर, ये हमने इसके एंड्स बना दिए। तो लें जी, ये NY पिज़्ज़ा स्पेशल सॉस है, ये हम हाफ हमने कर लिया। 4 फ्लेवर्स हैं हम, ये 1 स्पून आ गया, 2nd स्पून आ गया। अब हम इसको स्प्रेड करते हैं इस सारे के ऊपर। ये जी अब टमाटो सॉस आ गई इनकी, पिज़्ज़ा बेस सॉस, ये भी इसी तरह 2 स्पून आएंगे। 1 स्पून हम इधर डाल लेते हैं, 1 स्पून हम इधर डाल लेते हैं और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जो इनका मोस्ट सेलिंग फ्लेवर और स्पेशल फ्लेवर, दैट इज़ मलाई बोटी। इसकी बेस के अंदर हमने सॉस लगाने के बाद अनियन आएंगे, ये हम के बाद ये मलाई बोटी आएगी जी तकरीबन 100 ग्राम। ये हम इसको यहाँ पे स्प्रेड करके मूविंग टूवर्ड्स NY स्पेशल, इसमें हम सबसे पहले बेस में तकरीबन 5 चिकन पेपरोनीज ऐड करेंगे हर कॉर्नर के ऊपर। ये एक एक हम प्लेस कर देते हैं, एक आ जाएगा सेंटर में और ये एक हमने इधर ऐड कर। अब हम चिकन सॉसेजेस ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं। ये इनका टिक्का 50 ग्राम ये जाएगा और ये फजीता 50 ग्राम ये ऐड करेंगे हम। ये चिकन सुप्रीम की तरफ, इसमें सबसे पहले हम सॉसेजेस ऐड करेंगे इस तरह फैला के। उसके बाद सेम इसी तरह ये टिक्का आएगा 50 ग्राम और 50 ग्राम फजीता। अब हम इन दोनों की टॉपिंग पे अनियन ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करते हैं मशरूम। तो ये जी श्रेडेड चीज़ आ गई, अब ये ऐड करते हैं इसके ऊपर। ये बीफ पेपरोनी के ऊपर हम पहले चीज़ ऐड कर देंगे, बाद में बीफ पेपरोनी ऐड करेंगे ताकि जो पेपरोनीज हैं वो टॉप पे रह सके। ले जी, ये बीफ पेपरोनी आ गई है, ये ऐड करना शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये हमने पूरी इसकी शेप बना दी है जैसी मेन्यू के अंदर बनाई गई थी। ये अब हम इसमें ऑलिव्स ऐड करते हैं। तो ये जी अब हम सुप्रीम के ऊपर कैप्सिकम ऐड करते हैं। बेहतरीन किस्म का NY स्पेशल सारे फ्लेवर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बीफ पेपरोनी, मलाई बोटी, सुप्रीम, सारे फ्लेवर्स जो इनकी रेसिपीज़ और इनकी ग्रामेजेस के मुताबिक हमने बेहतरीन किस्म का कर लिया तैयार। अब हम इसको लेके चलते हैं कन्वेयर बेल्ट की तरफ, जहाँ पे हम पिज़्ज़ा को रखेंगे। तो ये 7 मिनट्स के अंदर ऑटोमेटिकली रेडी होके दूसरी साइड से निकल जाएगा। कन्वेयर बेल्ट का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको टाइमिंग और ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखना पड़ता। आप एक साइड से ऐड करते हैं, टाइम टेम्परेचर फिक्स होता है और वो उसके मुताबिक दूसरी साइड से प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा निकल आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी होके बाहर आ रहा है और आप इधर करीब आएँ तो आप देखेंगे कि वो कैसे चीज़ पॉप कर रही है। देख रहे हैं वो चीज़ पॉप का जो आ रहा है। ये जी पिज़्ज़ा रेडी हो गया, हम इसको शिफ्ट करते हैं। ये फाइनली हमने जिम का आज हमें फ़ायदा हो गया। ये इतनी खुशी। अब हम इसकी पार्टीशन करने लगे हैं, ये एक साइड से और ये हम दूसरी साइड और सेम विद दिस। एंड ये जो 4 फ्लेवर्स हैं ये इनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसके दरमियान लाइन बनाएंगे। तो ये जी जैसे जैसे हमने इसकी पार्टीशन की थी वैसे वैसे ही इसके दरमियान ये सॉस की लाइन आ जाएगी ताकि फ्लेवर्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो बेसिकली ये बॉक्स है, अगर हम ये पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो ये इसके अंदर जाता है दिस बिग, और इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा टेबल होती है, ये सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, जिससे बेसिकली डब्बे को और पिज़्ज़े को आपस में एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है ताकि साथ ना लगे वाइल डिलीवरिंग। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मोल्टन लावा। तो मोल्टन लावा हम इसका सांचे बने होते हैं वो हम लेते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। इसको ओवन करते हैं और फिर इसको आइसक्रीम के साथ सर्व। तो ये जी अब हम इसको मोल्टन लावा के सांचे को हम ओवन के अंदर रख देते हैं। जी ये हमारा मोल्टन लावा केक रेडी हो गया, हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। मोल्टन लावा को प्लेट में लाते हैं, ये हम यहाँ से इसको
पकड़ेंगे और इसको प्लेट के साथ लगा लेते हैं। ये हमारा मोल्टन लावा केक है, इसके साथ हीको की आइसक्रीम सर्व करते हैं ये लोग। हम इसको इधर प्लेस करते हैं और इधर से स्कूप बना, ये स्कूप बन गया और इसको हम इसके साथ सर्व कर देते हैं। ये है इनका मलाई बोटी पिज़्ज़ा और मैं समझता हूँ कि NY212 के फेमस होने की सबसे बड़ी रीजंस में से ये स्पेसिफिकली फ्लेवर, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। जैसे कि हमने खुद ही बनाया, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो स्पेशलिटी है या ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो इसकी बेस सॉस है वो इनकी अपनी स्पेशल सॉस है, विच इज़ NY स्पेशल बेस सॉस। तो उसका और मलाई बोटी का और फिर चीज़ का और मेरे ख्याल से डो भी बहुत परफेक्ट कुकड है। तो ये ओवरऑल इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं है, एक माइल्ड जैसा मलाई बोटी को होना चाहिए वैसा फ्लेवर है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा परफेक्ट फ्लेवर है। ये जी बीफ पेपरोनी है, ये भी सेम इनकी NY स्पेशल सॉस के अंदर बना हुआ है, भाई नहीं बनाया पिज़्ज़ा। ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी USP यही है कि इसकी जो बेस सॉस है वो थोड़ी डिफरेंट है। बीफ लवर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बीफ पेपरोनीज हैं, पेपरोनीज का अपना एक क्रंच होता है। अदर टू फ्लेवर्स इसके अंदर ये देख लें जी, मशरूम्स हैं ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो पिज़्ज़ा की गेम है या पिज़्ज़ा की जो खास बात होती है वो दो चीज़ें हैं, बल्कि तीन। फर्स्ट इज उसकी डो, कि मुझे लगता है कि डो अगर अच्छा डो लिया गया हो और उसको फिर एक अच्छे पिज़्ज़ा में ट्रीट किया गया हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वेयर बेल्ट हैं, तो कन्वेयर बेल्ट एक 20-25 लाख रुपए का पिज़्ज़ा ओवन है, तो उसका प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली अच्छा निकलता है। फिर मुझे लगता है कि उसकी जो चीज़ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पिज़्ज़ा के अंदर उसके अच्छे होने में, और तीसरा उसकी बेस सॉस। तो मुझे लगता है कि तीनों पिज़्ज़ाज के अंदर चौथा भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें सेम हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, ये तीनों बड़े अच्छे से एड्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पिज़्ज़ा और एक अच्छा पिज़्ज़ा प्लेस है। उनका मोल्टन लावा भी बहुत फेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखें जी, ये हम इसका लावा बर्स्ट करते हैं, एज यू कैन सी फुल ऑफ लावा। ये हम आइसक्रीम की एक लेते हैं, ये थोड़ा सा शेल और ये थोड़ी सी चॉकलेट। मोल्टन लावा के अंदर भी जो गेम है एक्चुअल में वो ये है कि उसके साथ कौन सी आइसक्रीम सर्व हो रही है। हीको आइसक्रीम बेस्ट है फॉर डिज़र्ट। मोल्टन लावा के अंदर जो चॉकलेट है उसकी एक्चुअल गेम होती है। तो द क्वालिटी ऑफ चॉकलेट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अ रिकमेंडेड पिज़्ज़ा। तो लें जी 2 का एक्सपीरियंस डन, और अब हम ऑन द वे हैं PIE रोड की तरफ। JB's जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है। लेकिन हमने चूंकि प्लान का हिस्सा है कि हमने JB's भी जाके करनी है वीडियो, तो लीजिए हम JB's की PIE रोड जौहर टाउन वाली ब्रांच पे आ गए। JB's बेसिकली एक ऐसा ब्रांड है जिसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि ये एक ऐसा वाहिद ब्रांड है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कोई ऐसा ब्रांड हो जो रश ज़्यादा होने की वजह से जिसको बंद करवाया गया हो। इनकी पहली ब्रांच डिफेंस के एंट्रेंस से पहले राइट साइड पे आता था, वहाँ इतना रश होता था कि उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, तो वो ब्रांच बंद करवा गई थी। अब इनकी माशाल्लाह से 13 ब्रांचेस पे चले गए हुए हैं। ये लाहौर में ब्रांच है, गुजरांवाला में ब्रांच है इनकी, TC फैसलाबाद के अंदर ब्रांचेज हैं इनकी। तो आए किचन में चलते हैं और चीज़ें बनाते हैं। तो लें जी, हम सबसे पहले वॉफल कोन लेते हैं। ये इन्होंने पहले से वॉफल कोन्स बना के उस कोन के अंदर बना के रखी हुई हैं। अब आइसक्रीम की तरफ आते हैं। लें जी, हम ये कोन निकालने लगे। इस कोन के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और ये स्प्रिंकल्स हैं, और ये ओरियो का इन्होंने पहले से क्रश करके रखा हुआ है। 160 रुपीज़ कोन की प्राइस है। इसके अंदर आपको ओरियो भी डाल दिया, स्प्रिंकल्स भी हैं, 2 फ्लेवर्ड आइसक्रीम है। इनकी आइसक्रीम जो है डेयरी आइसक्रीम है, तो मुझे लगता है कि वॉफल भी है नीचे, तो आई गेस इट्स वर्थ द मनी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ब्राउनी विद आइसक्रीम, जो इनकी स्पेशलिटी है और मैं समझता हूँ इस ब्रांड की फेमस होने की सबसे बड़ी रीज़न है, वो ये है इन्होंने ब्राउनीज बना के रखी हुई हैं। इस ब्राउनी को हम हाफ ऑफ कर लेते हैं और इसको ओवन करेंगे तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए। तो लें जी, ये हमारी ब्राउनी ओवन हो गई है। तो लें जी, कमिंग टूवर्ड्स द सॉसेज, ये 2 तरह की सॉसेज हैं, एक डार्क चॉकलेट है, एक होममेड चॉकलेट सॉस है। ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ये सॉसेज आ गई जी। अब हम इसके अंदर आइसक्रीम ऐड करेंगे। ये आइसक्रीम, ब्राउनी और इसके ऊपर सॉसेज डालने के बाद ये ओरियो क्रंच आएगा, तो ये हम इसके ऊपर
ऐड कर दिया हमने। चलिए जी हम ये अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छी चीज़ ये है ब्राउनी के अंदर भी, सॉसेस के अंदर भी, मतलब ऐसे खा के लग रहा है जैसे कोई होममेड टाइप का खाना नहीं होता कि बड़ी चाहत से और बड़ी डेडिकेशन से बनी हो चीज। ब्राउनी है पूरी, 2 सॉसेज हैं, आइसक्रीम है, ओरियो क्रंच है, और मेरे ख्याल से 290 रुपीज प्राइस, तो बहुत वर्थ द मनी प्राइस है इसकी। कमिंग टूवर्ड्स द शेक, हमने ओरियो शेक बनाना है, तो स्टार्टिंग विद आइसक्रीम। सबसे पहले इसके अंदर आइसक्रीम आएगी। आइसक्रीम आ गई है जग के अंदर। अब हम इसके अंदर हाफ कप मिल्क ऐड करते हैं। ये जी हम इस कप के अंदर मिल्क ले लिया, ये हम इसके अंदर ये देखें ये ऐड कर देंगे, और अब हम इसको इसी तरीके से मिक्स करेंगे। तो चूंकि ये ओरियो शेक है, तो इसके अंदर हम, ये ओरियो है इनके पास, हम इसमें थोड़ा सा ओरियो लेते हैं और ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको फिर दोबारा मिक्स कर देते हैं। एज यू कैन सी के ओरियो बिल्कुल मिक्स हो गया। तो सबसे पहले अब हमने ये गिलास लिया जिसके अंदर हमने ये शेक ऐड करना है, और थोड़ी सी जरा गार्निशिंग के लिए इसकी साइड्स पे ऐड की है, आप देख सकते हैं, ताकि जरा शिशका लगे। बहुत तेज हो रहा है ये। अब हम इसमें से इसके अंदर पोर करते हैं। ये देखें कितना थिक शेक है जी। इसका लिड है, ये हम इसके ऊपर लिड लगाते हैं, और ये इसका स्ट्रॉ है, तो ये इसके अंदर स्ट्रॉ गया। तो जी ये शेक ट्राई करते हैं। शदीद थिक शेक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइसक्रीम जो है वो डेयरी बेस है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस है। फिर हमने उसके अंदर ओरियो ऐड किया, मिल्क ऐड किया, चॉकलेट ऐड किया। 390 प्राइस, और ये इतना बड़ा साइज के साथ साथ ऑल क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, तो मुझे लगता है बहुत वर्थ इट है। और ये जितना थिक है तो ये इसका मजा और इसकी वैल्यू को भी दुबाला कर देता। तो भाईजान शदीद धुंध के अंदर आप हमारी डेडिकेशन ऑफ वर्क देख सकते हैं। ये हम ठंड के अंदर साथ साथ शेक एंजॉय कर रहे हैं। आज का अगर रीकैप दें तो हमने सबसे पहले जाके रैंचर से खाना खाया, जो उनकी स्पेशलिटीज थी वो ट्राई करने के बाद आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद हम NY212 आए, NY212 की कुछ चीजें बनाई, और अब उसके बाद हम जेबीज में आए, जेबीज की प्रोडक्ट्स बनाई। तो आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी।